रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 17,40,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसका क्यूबिक फीट जगह है, जो रेडी होने को पहला फेज़ इसका रेडी हो गया है। आपको पता है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लेके और कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एकदम पता चलता है कि जी अद्वियात को आग लग गई और 40-50 करोड़ की जो दवाई है वो जल गई। न्यू हॉस्पिटल में भी इंसिडेंट हुआ हुआ है, चिल्ड्रन में भी हुआ हुआ है और पंजाब के दीगर हॉस्पिटल में हुए हैं। तो हम जब इनिशियल दिनों में हमने ये फ़ैसला किया था कि ये बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएँ ताकि वहाँ पे स्टोरेज की जाए, और ये उसका हिस्सा है। पंजाब तकरीबन 40 से 50 अरब की दवाई ख़रीदता है हर साल, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मार्केट में प्लेयर है जो इतनी बड़ी दवाई ख़रीदता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है मार्केट प्राइस से बहुत सस्ती भी लेते हैं, लेकिन उसको स्टोर करना, उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक लंबा चौड़ा काम है। तो ये बहुत अच्छा सप्लाई एंड चेन का सिस्टम बनाया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और इसको डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है। तो ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने टाइमली इसको ख़त्म किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ख्याल में एक और जो आज आप लोगों से करनी थी वो ये कि इलेक्शन खैर खैरियत से हो गए, और पॉलिटिकल तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है, और उसको वो करना, उसको कोई नहीं रोक सकता और ना हमें रोकना चाहिए। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। उसके बाद पूरा एक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा वोट मॉडल टाउन में था, लेकिन इस दफ़ा कहीं और हुआ। मैंने अब इलेक्शन कमीशन को लिखा है और जो भी उसका प्रोसीजर है वो होगा। तो एक तरीक़ेकार बड़ा क्लियर है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात ये है, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 1-2 जगह से हमारी एजेंसीज़ ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हों, और निबड़ने की तो प्रैक्टिस पुलिस को भी है, सबको है, लेकिन हम नहीं चाहते कौम और डिवाइड हो। आपके पास एक प्रोसेस है, आप ज़रूर करें, जो आपका कानूनी राइट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी सूरत में कोई तरीका नहीं होगा कि कोई उस तरह का इंसिडेंट रिपीट हो जाए। तो मैं उन लोगों को वार्न भी करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि जो लोग ये कर रहे हैं, डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ है वो विद प्रूफ्स है, तो वो कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है। तो उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ के ऊपर वापस ना आएँ। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। देखें बारी बात यह है कि जो टेलीफोन की मोबाइल सर्विस का फ़ैसला था वो फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला था। उनके पास डेफिनेटली चीज़ें आई होंगी जिसके ऊपर उन्होंने किया, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई पुलिस वालों के ऊपर या किसी गवर्नमेंट वाले के ऊपर कोई इतराज़ करेगा तो वो जाके इलेक्शन कमीशन करे, उसके अलावा कोई उसके पास रास्ता नहीं है करने का। ये बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। हो गई है वो देखें, वो सब कुछ होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को वर्गला के आप इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद उस टाइम पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए ओपनली पब्लिक को एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको इस तरह के ट्रैक पे लेके जाए तो खुदारा उस चीज़ पे ट्रैप में ना जाए। देखें, पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9 मई टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। देखें, 5 से 7% मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि दवाइयाँ ज़ाया हो जाती थी। तो ये सारी
अगर लेट से 50 अरब रुपया साल का है तो आप 7% लगा लें, तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया आपका बचेगा। बहुत बड़ी रकम है। तो मेरा ख्याल है ये अली जान साहब को और इनके पूरे डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब को, सबको क्रेडिट ज़्यादा चाहिए। मेरे पास तो सॉलिड मेरे से रिलेटेड हैं, तो मुझे इसलिए पता है कुछ कन्वर्सेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरसेप्ट हुई हैं जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कौम जल्दी अच्छी खबरें सुनेगी और मुल्क को एक स्टेबल और पायदार और यूनिटी वाली गवर्नमेंट चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरा ख्याल है जो भी नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। और मैं बड़ी अल्लाह ताला से भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बड़ा यकीन है कि सूबा आगे जाएगा, मुल्क भी आगे जाएगा। हमारा जो फ़र्ज़ था मेरी पूरी टीम ने, मिनिस्टर्स ने और सारे ऑफिसर्स ने बड़ा पूरा किया। ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक एक चीज़ तो 100% क्लियर हो गई है कि अगर मैंने 8 घंटे काम किया है तो इन ऑफिसर ने 16 घंटे काम किया, तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। मेरी सक्सेस अगर है तो वो मेरी अकेले की सक्सेस नहीं है, पूरी टीम की है और इस पूरी ब्यूरोक्रेसी की जिसने काम किया। सुनहरी रूफ में लिखा रहा है, बता दो। नहीं, मैंने नहीं कहा कोई नहीं, मैंने कोई नहीं, मैंने वज़ीर आला होता है, वज़ीर आला तो वज़ीर आला का वज़ीर आला। ओके।